आमेन। हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका अध्याय 13 और वचन 24। ध्यान से सुनिए। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। आमेन। यहाँ पर लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, मतलब क्या? जब बेटा कुछ गलती करता है, अपराध करता है, तो कई बार बच्चे को पिताजी डांटते हैं, आमेन, बोलते हैं अरे ये गलत है। कई बार चिल्लाकर बोलना पड़ता है, सही है? कई बार डांटना पड़ता है, प्यार से मीठी छुरी बन के डांटना पड़ता है। कई बार थोड़े गर्म शब्दों में या फिर गुस्से में आके हमें डांटना पड़ता है बाप को, माँ बाप को। यहाँ पर कितने माँ बाप ऐसे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं मारा, या फिर यहाँ पर कितने ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं डांटा। जिन्होंने कभी नहीं डांटा उनके बच्चे आज बिगड़े हुए होंगे, और जिन्होंने डांटा है, हालेलुया, परमेश्वर हमारा डिसिप्लिन का परमेश्वर है, शिस्त का, अनुशासन का परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, वचन के दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। एक बाप अगर अपने बच्चे पर लाठी नहीं चलाता, उसको छड़ी नहीं मारता, तो वो उसका दुश्मन है, पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो जब हम कलीसिया में आते हैं, तो कलीसिया में भी आपका सेवक, आपका टहलुआ, आपका चरवाहा, आपका गडरिया, आपका बड़ा भाई, या फिर हो सकता है आप उसको आत्मिक पिता भी बोल सकते हैं। आत्माओं का पिता एक ही है, आमेन। लेकिन आत्मिक पिता हो सकते हैं। तो फिर तुम्हारा जो आत्मिक पिता है, उनके आप बच्चे हैं। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, तो अगर मैं किसी पाठशाला में अध्यापक हूँ, मैं तो ओरिजिनल में अध्यापक हूँ, तो मैं बच्चों को डांटता हूँ। बच्चों को छड़ी चलानी पड़ती है, क्यों? वचन में लिखा है हम उसको नरक से बचा लेते हैं। जब हम उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हम उसको नरक से बचा लेते हैं, संसार से बचा लेते हैं, शरीर की बातों से हम उसको बचा लेते हैं। आमेन। सच्चा बाप, सच्ची माँ हमेशा अपने बच्चों को डांटेगी या फिर डांटेगा। क्यों हम डांटते हैं? हम क्यों डांटते हैं? मला माझ्या आईने डांटलं तुम्हाला अधिकार दिलेला आहे म्हणून जबरदस्ती तुम्हाला वो तलवार दिलेली, काठी दिलेली आहे म्हणून तुम्हाला सोडायचं नाही। क्यों डांटते हैं? हाँ बोलो, वेरी गुड। उसको अनुशासित करने के लिए, आमेन। और उसको क्यों डांटते हैं? एक मुलगा चाकू घेऊन तुम्हाला टोचला, हाँ, आम्ही शिकवतो शाळेमध्ये धारदार वस्तू वापरायच्या नाही, आणि सांगून पण जर तुम्ही ते ब्लेड, चाकू, सुरी वापरणार तर डाटावं लागेल। न विचारता तुम्ही पैसे काढले, चोरले तर डाटावं लागेल। मतलब क्या? डांटना आपकी गलतियों के बारे में आपको सिखाने के लिए होता है, या फिर आपको अनुशासित करने के लिए होता है। आमेन। सही चरित्र में डांटना आपको सही चरित्र में लेकर के चरित्रवान वो आपको बनाता है। सबोपदेशक पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय और वचन 5। ध्यान से सुने, निकाला सभी ने? वेरी गुड। उसका 5वां, मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है।
घुड़की, घुड़की मतलब डांट। कहिए डांट। हाँ, डांटूंगा ना। मूर्खों के गीत सुनने से, गीत हमारे कानों के लिए मधुर होता है, गीत हमें आकर्षित करता है। किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफी के गीत लगा लो, लोग रोने लग जाते हैं। गीत हमें भावुक कर देता है, गीत हमें आकर्षित करता है, गीत हमें अच्छा लगता है। गीत मतलब यहाँ पे लिखा है गीत। गीत क्यों लिखा है? गीत अलग है, लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है अगर एक मूर्ख गाना गा रहा है, मतलब एक मूर्ख जो वचन में नहीं है, एक ऐसा मूर्ख जो जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, ऐसा विश्वासी जो संसारिक है, ऐसा सेवक जो संसार से, शरीर से, पैसों से प्रेम करता है, ऐसे लोगों के गीत सुनने से अच्छा है मूर्खों की घुड़की सुनो। घुड़की मतलब डांट, ताड़ना। आमीन। आपको क्या चाहिए? सब कुछ हमारे निर्णय पर आधारित है। प्रभु का वचन कहता है जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, लेकिन वो वहां पे फेवर दे के बोल रहा है कि जीवन। हाँ, वो बोलता है कि जीवन निवडलं तर चांगलं है। हेलो, तो तुमको निर्णय करना पड़ेगा, क्या सुनना है, क्या करना है। क्या लिखा है? मूर्खों का गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। जो व्यक्ति डांट से बैर करता है, प्रभु का वचन कहता है वो जानवर के जैसा है। हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12वां अध्याय और वचन 1। सभी ध्यान दे, निकाला बाइबल, वचन मिल गया सभी को? हाँ भाई सुनील पढ़े। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, हाँ, वह ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा प्राण पाने से प्रीति रखता है, सीखने का जिसका हृदय है। आमीन। जो भी बातें अभी कई बार हमको प्रोफेटिक प्रचार बहुत अच्छे लगते हैं, भविष्यवाणी के वचन हमें अच्छा लगता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रभु आपको फलवंत करेगा, आपको बलवंत करेगा, नौकरियां लगने वाली है, शादियां होने वाली है, जिनको बच्चे नहीं बच्चे होने वाले हैं, आपका फिजूल खर्ची रुकने वाला है। 4 बातें प्रभु ने दिखाई ना होने वाली है, होगी, ये बातें होगी। ये बातें होगी। बुद्धिमान क्या करता है? शिक्षा से प्रीति रखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ती, देखो शाळेमध्ये येणारे पोरं मार खाता का? जो दांडी बहादूर आहे तो मार खातो? आने वाले शाळेमध्ये येतात ते दांडी बहादूर नाही मार खात, त्याला माहितच नाही, बेचे पाळे पाठच नाही त्याचे, तो गावभर हिंडत राहतो। जे शाळेत येतात, का रे काल पाळे पाठ केले का नाही? बिचारा शाळेत आला तरी भी मार कोणाला पडते? आणि जो मजा मारतोय तो मजाच मारतोय, पण अंत काय होईल? जो शिक्षा से प्रीति रखता है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शिक्षा से प्रीति करेगा, उसको सीखना अच्छा लगेगा। एखाद्या व्यक्तीला सांगितलं, ए डोळे का पिछड़ा काढ रे, मैं चांगलं सांगलं काय? अच्छा, मग एखादा व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति प्रभु के धार्मिकता के मार्ग से भटक जाए और उसको चिल्ला कर डांट कर वापस लाते हैं तो अच्छा, क्या लिखा है? आगे पढ़ो। परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। हेलो, आता तुम्ही म्हणाल का जनावरच आहे, मनुष्य हा प्राणी आहे? नाही, हे प्राणी कोण? हे जनावरांबद्दल लिहिलेलं आहे।
काय लिहिलेलं आहे, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है। बहुत लोगों को कलीसिया में आने के बाद अच्छी बातें सुनना ही अच्छा लगता है। प्रभु के दास ने उनके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी है, ये परिवार कितना उन्नति कर रहा है, वो परिवार कितना प्रार्थना कर रहा है। बहुत लोग तो सुसमाचार प्रचार करते हैं कि तालियां मिलना चाहिए घर में, ऐसा भी होता है। लिखा है परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु से बैर अगर आप करते हो तो आप जानवर के पशु तरीके हो, पशु। यस आमीन। आमेन। और आगे बढ़ते हैं, डांट से क्या होता है? डांट बहुत जरूरी है, कलीसिया में डांटना चाहिए। एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी को भी डांटना चाहिए। लेकिन बहुत सारे सेवक भी और बहुत सारे विश्वासी भी डांटते नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैं लगभग 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से मैं जिनको जानता हूं, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आज बुझ चुके हैं। वो मुंह पे गंदी बात करते हैं, गालियों से गंदी बात करते हैं, लेकिन फिर भी सेवक लोग भी और अपने परिवार के लोग भी उसको सुधारते नहीं। जाऊ दे, दारू पिलेला येडा झाला, जाऊ दे, तंबाखू खातो येडा झाला। हमें कभी ना कभी डांटना पड़ेगा। क्यों डांटना पड़ेगा भाई? डांट क्यों? हमें डांटने के लिए नहीं बुलाया है। आम्ही उपकार करतो येशूवरती पण आणि मंडळीवरती पण आणि पास्टरवरती नाही। मैंने एक भाई को बोला था तुमची मला गरज नहीं है, हे पॉझिटिव्हली बोललो होतो। उलट सेवकांची आणि प्रभूची तुम्हाला गरज है। मंडळी सोडून चालला गेला डांट। तो हमें क्यों भाई डांट से प्रेम करना चाहिए? और क्यों लिखा है जो पिता अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका दुश्मन है? क्यों लिखा है? तो कुछ वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 13वां अध्याय और वचन 18। मैं किसी को डांट नहीं रहा, मैं ये सिखा रहा हूं। और अगर किसी कोई डांटने के स्तर पर भी आ जाता है तो उसको हम डांटते हैं, चाहे तुम कोई क्यों ना हो। आमेन। भाई रवि एक बार बोलता था, दादा आमदार भी आज आते हैं अपने चर्च में, मैं उनको सल्यूट नहीं मारता। क्यों? क्योंकि हम खासदार है प्रभु के। तुम बड़े हो, बड़े जाति के हो, नौकरी वाले हो, नहीं, यहाँ पे बड़ा कौन है? प्रभु की ओर से जो नियुक्त है वो। उसकी तुमको सुनना पड़ेगा। वचन में क्या लिखा है? जब वो भिखारी मर के अब्राहम की गोद में गया और अमीर आदमी अधोलोक में गया, वो बोलता है कि मेरे परिवार के लोगों के पास इसको जिंदा करके भेज दे। प्रभु बोलता है उन्होंने मेरे भविष्यद्वक्ताओं की सुने। हेलो, आपको सुनना पड़ेगा। अगर प्रभु की ओर से नियुक्त है तो, अगर प्रभु की ओर से अभिषिक्त है तो। आमेन। क्यों भाई डांट के बारे में नहीं बोललो ना की या विषयावरती कमी लोक शिकवतात, या विषयावरती लोक बोलायला पण पसंद नहीं करत का? अगर मैंने इसको डांट दिया तो इसका टाइम ऑफरिंग बंद हो जाएगा, ये कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया में चला जाएगा। चलता है, चलेगा, लेकिन प्रभु के नजरों में आप गुनहगार बन जाओगे। लोगों के नजर में गुनहगार चलेगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में गुनहगार नहीं बनना है हमको। और डांटना है तो भी उसको कारण होना चाहिए। तो डांट से उन्नति होती है अगर सही है। लेकिन वचन में भी लिखा है मूर्खों को मत डांट। हेलो, मैं मूर्खों को मत डांट, बुद्धिमान को डांट। मूर्खों को अगर, मैं अभी बहुत सारे ऐसे भी मूर्ख है अपनी कलीसिया में जिनको मैं डांटता ही नहीं। उन्होंने अपना एक मार्ग बना लिया है,
उन्होंने अपना एक यीशु बना लिया है, उन्होंने अपना एक उद्देश्य बना लिया है। उस मार्ग पर वो बिल्कुल दाएं बाएं नहीं मुड़ रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, लेकिन उस मार्ग का अंत मृत्यु है। वचन में लिखा है सके फाटक से प्रवेश करो, सके मार्ग से हमको चलना है। जो चौड़ा मार्ग है वहां पे ना कांटे है, ना पत्थर है, ना गड्ढे है। मज्जानु लाईन त्या रस्त्यावर चालणार आणि शेवटी दरवाजाच नाही। परंतु बाइबल में लिखा है सके मार्ग से हमको जाना है जहां पर अपमान, निंदा, ताड़ना, सताव, विरोध हो सकता है, आपको शहीद भी होना पड़े। जो अपने प्राण को खोएगा वो उसको पाएगा। हेलो, डाक ये बहुत जरूरी है। क्यों डाक बहुत जरूरी है? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े आशीष छुपे हुए हैं। Amen. मैं बताता हूँ क्या क्या आशीष भी है। वचन निकाले, नीति वचन उसका 13वां अध्याय और वचन 18। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। Amen. Amen? Amen. क्या लिखा है? जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, मतलब प्रभु जी बोलने वाले का हर एक का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जय यीशु, जय प्रभु यीशु। सबका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा पिता की इच्छा के अनुसार जो चलता है। जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी करता है। हाँ, कलीसिया में आते हैं बहुत लोग, वचन सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वचन को याद भी कर लेते हैं, वचन पर मनन भी करते हैं, लेकिन वचन का अनुकरण पालन वो नहीं करते। और अगर वो वचन सुनते भी है, पठन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। वचन में लिखा है जो परमेश्वर की शिक्षा को सुना लेकिन अनसुना कर देना। सुना है, आपण म्हणतो ना, एका कानाने ऐकलं दुसऱ्या कानाने सोडलं, तशातला तो प्रकार। जो शिक्षा को सुनकर अनसुना कर देता है वह निर्धन बन जाएगा। तुम्हारे बाइबल में क्या लिखा है? निर्धन। वह निर्धन होता है और अपमान भी पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है। स्पिरिचुअली भी, आध्यात्मिक रीति से निर्धन पहले होगा। हेलो, वचन आत्मिक लोगों के लिए है, तो इसका पहला मतलब आत्मिक ही निकालना, बाद में भी शरीर में जाना। पहले वो निर्धन बनेगा, इधर परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी घटी को पूरा करेगा। क्या वो महिमा का धन तुम्हारे अंदर है? शारदा दीदी ने बोला अभी कि जो गलत बातें हैं उनको बोरी बना के फेंक दो। सही बात है। और जो अच्छी बातें उनको शार्पन करो मतलब पानी तेज करो, उसको धार लगाओ। अगर धार नहीं है तो चुचे को क्या म्हटलेले ते जास्त मेहनत करावी लागेल। आगे का वचन कड़क है, परंतु जो डांट को मानता अपमान पाता है, पहले वो निर्धन बनेगा आध्यात्मिक रीति से। तुम्हारे अंदर का क्या होगा? पवित्रता निकल जाएगी, तुमको पता चलेगा वो धार्मिकता भी कम हो गई है। तुम संसार से प्रेम करने वाले बन गए, शरीर की बातों पर मन लगाने वाले बन गए, तुम्हारा विश्वास फिर धीरे धीरे कम हो जाता है।
इसके लिए फिर कलीसिया से दूर चले जाते हो, फिर पता ही नहीं चलता संसार में कब चले गए, और फिर तुम क्या बात बना लेते हो, प्रभु सबसे प्रेम करता है, हम क्रिसमस को जाएंगे माफी मांग के सब, नहीं, प्रभु भूलता है। Amen. प्रभु दया का सागर है, हाँ, सत्य का सागर है, हाँ, आमीन, विश्वास योग्य सच्चा गवाह है, हाँ। फिर विलंब से क्रोध करने वाला कौन है? वही है, ईर्ष्या करने वाला कौन है? वही है, बदला लेने वाला कौन है? वही, भस्म कर दूंगा बोलने वाला कौन है? वही। जो 1.5 महीने नहीं लगाया उसका उखाड़ के फेंक दूंगा बोलने वाला कौन है? वही। गेरो और भूसी को अलग करने वाला कौन है? वही। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? वही। Yes. Amen. अपने अपने सिद्धांत बना के फिर जैसे आध्यात्मिक रीति से निर्धन होते हैं, फिर परिवार में मालूम पड़ता है अभी आता तो बहुत है लेकिन जाता कहाँ है पता नहीं। ऐसे बहुत लोग मुझको बोलते हैं, दादा कमाई तो भरपूर होते, जाते कुठं माहित नाही, काय नाही माहित, कारण प्रभु ने हात काढून घेतला ते। जैसे हम आध्यात्मिक रीति से निर्धन बनते हैं, फिर पैसों में भी रिश्तेदार भी छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में अपमानित भी होना पड़ता है, लज्जित भी होना पड़ता है। किसी गरीब से तुम प्यार करते हुए देखा है किसी को? एखाद्या भिकारीला हो माझा भावाला तर पप्पी घेतली पाहिलंय तुम्ही? नाही। एखादा श्रीमंत मुलगा मित्र जर तुम्हाला हाय करेल तर तुम्ही खिडकीतून कुठून बाहेर आहात, काय दादा कसं आहे दादा, पक्षपात। प्रभुची स्तुती असो। बिंदु सिस्टर ने हमें बोला कि हमें शारदा ताई को बोलने कि हमें अच्छे अंक यहाँ पे मिले हैं, आमीन। मैं कल अनिल से बात कर रहा था, वर्ला में वो मीटिंग कर रहे थे, तो उनको मैंने बोला कि अनिल मैं जो गले लगाता हूँ, आप सभी को जो चूमता हूँ, मैं सिर पे से हाथ घुमा देता हूँ, कैसे भी आपको हाथों को पकड़ लेता हूँ, मैं जख्मों को भी साफ करने को तैयार हूँ, तो ये मुझे सिखाना नहीं पड़ा। जब मेरा नया जन्म हुआ तो ये मेरे अंदर आ गया सब कुछ, आमीन। लेकिन कुछ लोगों को सिखाना भी पड़ता है। होते हैं ना पाठशाला में, अगर 50 लोग हैं तो 10 लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है, 10 लोगों को बाद में समझ में आ जाता है, 10 लोगों को 2 दिन बाद समझ में आ जाता है, 10 लोगों को 1 हफ्ते बाद समझ में आता है, 10 लोगों को कुछ समझता ही नहीं। परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है, उसको आदर मिलता है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है, उसको पद भी मिलता है, उसको बड़ा नाम भी मिलता है। किसको? जो डांट को मानता है। हाँ, नहीं तो पुढचा ऐकायला मागचं सोडाल, त्याला सोबतच जोडून बोलायचं। जो डांट से प्रेम करता है उसको महिमा मिलती है, जो डांट से प्रेम करता है वो फलवंत होता है, वही बलवंत होता है, उन्हीं से परमेश्वर प्रेम करता है। डांट से जो प्रेम करता है उन्हें परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। आमीन। और सुनेंगे डांट हमें क्या करती है? नीति वचन 15 उसका 5वां अध्याय। मूढ़ मतलब मूर्ख, मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, आमीन। अपना पिता, सबका पिता कौन है? अब्बा पिता, आमीन। तुम्हारा बाप का बाप कौन है? अब्बा पिता परमेश्वर। तो वचन में क्या लिखा है? मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, मतलब वो खुद भी मानता नहीं और दूसरों को भी मानने नहीं देता। तिरस्कार करने का मतलब ये है, अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है, किनके कारण? विश्वासी लोगों के कारण जो अविश्वास की दशा में जी रहे हैं। परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है संसार में, क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा, प्रभु का वचन कहता है, गुलामी में चली जाती है। ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा उससे चार्चे नाश हो रही है। और ज्ञान कब बढ़ता है? आमीन, आमीन। ये भी लिखा है। तो मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता
बहुत चतुर हो जाता है। Amen. 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 वो चतुर, हम्म, बाइबल में लिखा है सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोले पण। मराठीमध्ये चांगलं ट्रान्सलेशन वाटतं मला ते, सापासारखं चतुर आणि कबूतर सारखं निरुपद्रवी, उपद्रवच नाही करत, चतुर आम्हाला बनायला पाहिजे, चतुर वचनामध्ये चतुर, प्रार्थनेमध्ये चतुर, आम्ही वाढायला आतुर आहे पण मेहनत करायचं नाही। हम्म, हम बिना मेहनत के ऊपर आना चाहते हैं। आम्हाला असं वाटतं की मेहनतीने आपण कमवायचं नाही, आम्हाला असं वाटतं की मग सोन्याचं मडकं निघायला पाहिजे। एक माणूस एक मंडळीमध्ये भाव होता तसा, त्याला असं वाटत म्हणजे घरामध्ये सोन्याचं मडकं निघेल का, त्याने वचनमध्ये लिहिलेलं मी जमिनीमध्ये लपलेलं गुप्तधन तुम्हाला देईल। बघा वचनाला आपण लोक सांसारिक तरीक्याने घेऊन घेतात, वचन आत्मिक आहे। लपलेलं गुप्तधन म्हणजे काय, स्वर्गामध्ये लपलेले जे गुप्त गुन्हा आहे, yes. प्रभूचा स्वभाव, त्याची पवित्रता, त्याची धार्मिकता हे दिसत नाही। Yes. प्रभु का वचन कहता है अंधे की वस्तुओं को देखना है हमको, Amen. हम रूप देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। सांसारिक आंखें संसार को देखती है, आत्मिक आंखें आत्मिक बातों को देखती है। और वचन में लिखा है सांसारिक मनुष्य, जो शारीरिक मनुष्य है वो सांसारिक और शारीरिक बातों पर मन लगाता है, और जो आत्मिक मनुष्य है आत्मिक बातों की ओर मन लगाता है। उसको पता है धार्मिकता आत्मिक है, धार्मिकता को पहन लेगा। उसको पता है सच्चाई, सच्चाई में चलना है, वो हमेशा सच बोलेगा। माफ करना है, उसका हृदय माफ करने वाला रहता है, वो हमेशा देने वाला रहता है, गिरफ्त धरने वाला रहता है। Yes. उसको श्राप दो वो आशीष देने वाला रहता है, उसको सताओ वो उनके लिए प्रार्थना करने वाला रहता है। Amen. Amen. यीशु ने कभी धूम नहीं मचाई, वचन में लिखा है हम्म, वो कभी धूम नहीं मचाता। उसको प्रसिद्ध नहीं होना है, उसको उसके अंदर के यीशु को प्रसिद्ध करना है। Amen. Amen. उसके जीवन को, उसके अनुभव को कथन नहीं करना है, जिसके द्वारा, जिसके कारण मैं यहाँ हूँ। उसकी Yes. महिमा युगानुयुग होती रहे, केवल उसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। Amen. डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। अगर मेरी डांट को आप सुनोगे आप चतुर बन जाओगे। Yes. आपको वचन का ज्ञान समझेगा। अगर कोई बीमारी आई तो आपको समझेगा ये शरीर की ओर से है, प्रभु की ओर से है, या फिर शैतान की ओर से है। Yes. प्रभु की ओर से है तो किस में हमें नम्र बनना पड़ता है, शैतान की ओर से है तो शैतान का सामना करना पड़ता है, यीशु के नाम से उसको डांटना पड़ता है। Yes. खुद की ओर से है तो फिर पश्चाताप करके नम्र होना पड़ता है। Yes. तो ये ज्ञान कहाँ से आता है, चतुर बनने से। हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। अगर अन्य जाति कोई भाई आता है उसको उसके साथ कैसे बात करना है, वो चतुरता, वो बुद्धिमानी, वो समझ, वो ज्ञान आपके अंदर होना जरूरी है। Yes. डांटने से तुम बन जाओगे चतुर। Amen. कोई तो बोले मुझे डांटे दादा, हम्म, कोई तो बोले मुझे डांटो। आमेन। क्यों? डांट आपको बचा लेगी नरक से। Amen. मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे लोगों की कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचारक नहीं बनना है। लोगों को हंसते हंसते नरक में ढकेलने से अच्छा है उनको रुलाते रुलाते मैं स्वर्ग में लेकर के जाऊं। Yes. इसलिए सच बात, नो बकवास। चाहे भी तुम कितने भी तुर्रम खाते हो, हम ऐसे ही बात करेंगे। सच को सच बोलना पड़ेगा। तुरई के बारे में सुना? Yes. आमेन। 8 तारीख को भविष्यवाणी का पर्व, तुरई का पर्व, हमें अभी बात करनी है, हमें बोलना है। जर जाऊन चोराला सांगेल चोरी नको करू, मॅच होतं का? नाही। मग तुम्हाला दुसऱ्यांना बनवायच्या अगोदर तुम्हाला बनावं लागेल। Yes. तुम्ही जर लोकांना शिकवताय प्रार्थना करा तर तुम्हाला अगोदर प्रार्थना करायला यायला पाहिजे। Yes. अगर आप
क्रूस के बारे में सिखा रहे हो तो क्रूस का अनुभव आपको होना ही चाहिए। Yes. यीशु के लहू के बारे में आप अगर बात कर रहे हो तो यीशु के लहू का सामान, उसका दाम, उसकी कीमत आपको होनी चाहिए। Yes. आगे वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 15वां अध्याय और वचन 10। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। ध्यान दो, काय जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना होती है, ताड़ना मिलती है, उसको दबाव से होकर जाना पड़ेगा, Yes. उसको अपमानित होकर जाना पड़ेगा, ताड़ना मिलेगी उसको निंदित होना पड़ेगा। क्या पिंट्या म्हणायला राहायचं बरं का? कारण पिंट्याने दिवे लावले, पालक सांगतात ना, राजू बरोबर नको राहू, त्याच्याबरोबर नको राहू का? तुम्ही दिवे लावले, अपमानातून जावं लागेल। Yes. जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है। अगर हम प्रभु के उस सच्चाई के मार्ग को छोड़ देंगे तो हमको ताड़ना होगी। वचन में लिखा है कि जब एक दुष्ट आत्मा हमको छोड़ के चली जाती है तो वो इधर उधर घूमती है Yes. और फिर सोचती है कि जिस घर में से मैं निकली उसी घर में मैं जाकर वापस रहूंगी, और वो अकेली नहीं आती, उसके साथ 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है। और एक पश्चातापी व्यक्ति पश्चाताप करने के बाद फिर से जब पाप करता है तो वो दुष्टात्मा उसी जगह पर जाकर बैठती है उसके साथ। मतलब क्या है, आगे लिखा है उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। Yes. ये वचन में लिखा है उसको बड़ी ताड़ना झेलनी पड़ेगी, शायद उसको बीमारी भी लग जाए। कई लोगों को बीमारियां उनके पाप के कारण लग जाती है। हेलो, Yes. उनके कारण तो क्या है, नम्र बन के पश्चाताप करके प्रभु के सामने दीन होना पड़ेगा। ओ प्रभु, जैसा हूं वैसा मैं आपके पास आता हूं, मैं कबूल करता हूं कि मैंने प्रभु आपके वचन के खिलाफ, आपके अनुग्रह के खिलाफ, आपके लहू के खिलाफ, आपके क्रूस के खिलाफ पाप किया है, मुझ पर क्षमा कीजिए। Amen. 15 सेकंड में वो क्षमा आ जाती है Amen. अगर पश्चाताप सच्चा है। Yes. 15 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए, मेरा प्रभु 1 सेकंड भी वेट नहीं करता है और तुमको भी वेटिंग रूम में नहीं रखता है। Yes. प्रभु मारकर ऐसा नहीं करता माझा प्रभु, जब हम 1 कदम आगे बढ़ाते हैं वो 10 कदम आगे हमें करता है। Amen. सच्चा पश्चाताप, Yes. तो वो बीमारी निकल जाएगी, ताड़ना। और आगे लिखा है और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। अभी इसको भी स्पिरिचुअली लेके पहले क्या, आध्यात्मिक रीति से मर जाएगा। मरना मतलब क्या, तुमको प्रार्थना करने को मन नहीं होगा, तुमको वचन पढ़ने का मन नहीं होगा, रविवार येतोय म्हणजे तुम्हाला अटक येतोय, मंडळीत जावं लागेल, आराधना संपतच नाही, 1 तास कविता है का, तुम्हारे अंदर की भूख और प्यास मर गई। Yes. Yes. मैंने बोल रहा, वचन में लिखा है जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता। अवश्य म्हणजे पक्का। मी तुम्हाला खचित सांगतो, बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे ना, येते मी तुम्हाला नक्की सांगतो, म्हणूनच चालतो मी डायरेक्ट पहिले स्पिरिच्युअली। Yes. मंडळीमध्ये यायला आवडणार नाही त्यांना, सुनो प्रभु का, ओ मुझे मत सुना, त्यांचे कान सुद्धा ते ऐकायला तयार नाही होत। बरेच तरुण पोरं आपल्या सोबत होते आहेत, पण पुष्कळ लोक आज नाही आलेले। एकाच रूम मधून एक जण बघा येतो आणि दुसरा झोपलेला आहे, का माहितीये, त्याच्यातली भूक आणि तहान मरून गेली ना। ख्रिस्ताविषयी त्याला ऐकायचं नाही, ख्रिस्ताविषयी तो बोलूच शकत नाही, यीशु के बारे में वो बात ही नहीं कर पाएगा। पता है क्यों, यीशु नहीं है अंदर तो।
जो यीशु से मिलके आया है ना, वो तो बहुत सारी बातें करता है, Yes. क्योंकि उसके पास है बहुत सारा कुछ बोलने के लिए। उस स्वर्ग घूम के आया है, Yes. अपने प्रियवर से मिलके आया है, Amen. उसने अपने प्रियवर के मुख को निहारा है, Amen. उसके दर्शन का वो खोजी बना हुआ था, Yes. उसका दर्शन Yes. उसने पा लिया है, Amen. अपने प्रियवर को उसने गले लगाया है, उसके प्रियवर के प्रेम को उसने अनुभव किया है, Yes. और उसके प्रियवर के बारे में बात करना वो छोड़ेगा नहीं। Amen. Amen. दो लड़कियां जब बात करती है, उसका अगर सच्चा एक प्रियवर है, तो कितने वो बात करते हैं। एक लड़की अगर आपकी प्रियवर है, दो दोस्तों के बीच में प्रियवर की बात होती है, ना कि क्रिकेट की। बहुत सारे लोगों का प्रियवर क्रिकेट है, जो क्रिकेट के बारे में बात करता है। Yes. Yes. जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाएगा। पहले आध्यात्मिक रीति से मर जाएगा, फिर जहाँ पे यीशु ने, फिर वो जिस कुर्सी पे, ये जो घर है पवित्र आत्मा का, एक ही घर है, एक ही घर है, एक ही घर है, Yes. तो एक ही कुर्सी है अंदर। हाँ. दोन किडनी आहे का? बरं, दोन किडनी आहे ना? आणि लंग, हात दोन, पाय दोन, डोळे दोन, नाकाचे या काय म्हणतात, मला शब्द चुकून जातो मी, पण छिद्रे दोन, दात 32-36 भी राहतं काहींचे, पण खुर्ची एकच आहे हृदयामध्ये। तिथे एक तर पवित्र आत्मा बसेल किंवा दुष्ट आत्मा बसेल, Yes. आणि मग आप जे फळांवरून झाडाची ओळख होते, मग तिथे यीशुचे बच्चे का यीशु भी बोल सकते हैं, आणि यीशु के बच्चे भी, नहीं तो मत शैतान के बच्चे। एक तो तुम स्वर्ग में जाओगे, लिस्ट में, स्वर्ग की लिस्ट में अगर जीवन के पुस्तक में तुम्हारा नाम नहीं निकला, चलो भाई दादा पहा नाव आहे का नाही? हाँ बरोबर, नहीं है दादा, प्लीज रेकॉर्ड पहा ना। अरे नाही मेरे भाऊ, इथं नाव नाही म्हणजे मग दुसरीकडे नाव आहे, दुसरी यादी नसतात आहे, दोनच यादी आहे। कुठल्या यादीमध्ये नाव पाहिजे तुम्हाला? मग शिक्षा प्राप्त करा, Amen. समज प्राप्त करा, Yes. विश्वास वाढवा, Yes. प्रार्थनेत वाढा, Amen. पवित्रतेमध्ये वाढा, Amen. धार्मिकतेमध्ये चालण्याची प्रॅक्टिस करा। Yes. हे शरीर ऐकत नाही। आता पण तुम्हाला सुट्टी सांगितलं का तुमचे चेहरे टवटवीत होऊन जाते। मी वचन एवढा बोलून मी माझे भाषण सांगतो, तुमचे चेहरे टवटवीत होऊन जाते। नहीं, कानाला धरून शिस्तमध्ये, मैं मेरे Yes. देह को मार कर कूट कर वश में रखता हूँ। Yes. आत्मिक व्यक्ति शरीर की नहीं सुनता, आत्मा की अगुवाई से चलता है। Amen. पौलुस कहता है मैं रोज मरता हूँ, Yes. मेरे लिए मर जाना लाभ है, Yes. लेकिन अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मसीह। मेरे अंदर। Amen. मतलब अभी मैं नहीं जिंदा हूँ, पौलुस मर गया, यीशु के साथ पौलुस उस क्रूस पर मर गया। अब पौलुस में पौलुस नहीं, यीशु जी में। Amen. आमेन। और सुनेंगे? Yes. ओके, वेरी गुड। उसका 15वां अध्याय और 31 से 32, जो जीवनदायी डाक, आमेन। अरे दादा काय डाकटाक लागलाय वाट, मी डाकत नाही तुम्हाला, मी शिकवतोय। कारण ह्या गोष्टी त्या आहे त्या मंडळीमध्ये सहसा शिकवल्या नाही जात। शिकवलं पण जातं तर थोडं पुस्तक शिकवलं जातं, म्हणजे काय, सांप भी मर जाए और एक तो सांप मरेगा नहीं तो लाठी टूटेगी। Yes. हेलो, आप एक ही समय में दुष्टात्माओं की टेबल से और प्रभु की टेबल से खा नहीं सकते। वचन में लिखा है, श्रापित है वह जो भले को बुरा बोलता है और बुरे को, भला। अंधेरे को उजियाला बोलता है और उजियाले को, अंधेरा। आमेन। वचन पढ़ेंगे, जो जीवनदायी डाक कान लगाकर सुनता है, Amen. आमेन। Amen. पकडून घ्यायचं, बुद्धिमान पटकन पकडून घेतो। काय वचन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार बोला है, मैंने 2 बार सुना, सामर्थ परमेश्वर का है। Amen. ऐकण्यास तत्पर
तत्पर असा बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे. सुनने में तत्पर, ऍक्टिव्ह, सक्रिय. बरेच जण म्हणतात ना प्रभूचा आवाजच येत नाही दादा, कारण तुम्ही तत्परतेने तो आवाज नाही ऐकत. आणि आवाज ओळखायला अगोदर त्या आवाजाची ओळख व्हायला पाहिजे. आवाज अगर आपको समझना है प्रभु की वचन में लिखा है मेरी भेड़ें मेरे आवाज को सुनती है. आमीन. मेरी भेड़ें मेरे आवाज को सुनती है. तो तुमको वो आवाज का प्रैक्टिस होना चाहिए. मंदा टीवी का आवाज में, मेरी टीवी का आवाज में 1000 लोगों में भी समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ. क्यों? क्यों? क्योंकि हम साथ रहते हैं, हम बात करते हैं, उसको मैं जानता हूँ, उसकी आवाज को पहचानता हूँ. क्यों? हम साथ रहते हैं. आज लोगों को यीशु की आवाज समझ में क्यों नहीं आती? यीशु के साथ भी दोस्ती है, डुप्लीकेट यीशु के साथ भी दोस्ती है. एक पाव रेल में एक पाव जेल में असं आम्ही जगू नाही शकत. चेहऱ्यावर येशूचा मुखवटा घालून आम्ही जगू नाही शकत. तुम्ही मला उल्लू बनवून द्याल, अरे दादा का क्या है, प्रेस द लॉर्ड कहता तो गले लगा देते हैं. मैं तो मेरी जिम्मेदारी से छूट गया, मैं तो गले ही लगाता हूँ. तुम फंस गए ना. जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है. उसको बुद्धिमान लोग ही मिलते हैं. बुद्धिमान लोगों की संगति में और बुद्धिमान बनता है. बुरी संगती अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे. मी दुप्पट भरलेल्या अभिषिक्त लोकांना पाहिलेलं आहे जे संसारिक मित्रांसोबत गेले आणि कालांतराने संसारिक झाले. माझे जवळचे प्रियजन त्यांना बघून मी दुखतं, मला मी रडतो, त्यांच्यासाठी खूप प्रार्थना करतो. रवी भाईलांनी पण सांगितलं चोपड्यासाठी सगळ्यात जास्त प्रार्थना मी केलेली आहे. मी रडलोय माझ्या सगळ्या नातलगांचं नाव घेऊन त्याच्यामुळे प्रभूने अनुग्रह केला. बुद्धिमानों के संग ठिकाना तुमको वैसे लोग मिलेंगे. लेकिन बात यह है जैसा आपको बनना है वैसे लोगों में आप रहो. शिवकेरा की बुक में लिखा है, संसारिक इसमें भी है, प्रभु का वचन भी है. जैसे लोगों के साथ रहोगे ना वैसे तुम बन जाओगे. और जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है. आमीन. क्या लिखा है 32वें वचन में? जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है. म्हणजे आपण म्हणतो ना माझा जीव गेला, जीव प्राण बद्दल त्याला काळजी नाही. म्हणजे जगायचं आहे का नाही, प्राण कधी जातो जेव्हा मेला तेव्हा. म्हणजे याला जगायची सुद्धा, जगण्याविषयी सुद्धा गंभीर नाहीये. तंबाखूच्या पुडीवर लिहिलेलं राहतं खतरनाक ना किडलेला गाल लावलेला आहे का नाही, तंबाखूच्या पुडीवर विमलच्या याच्यावर येतो का नाही, लोक घाबरता का? तरी मी खाता. म्हणजे समोर लावलेले दारूवर भी लिव्हर सड जाएगा रे भाई. कितने बार बोला शराब नहीं पीना, माहिती तर आहे ना, तरी मी आम्हाला माहिती आहे चुगली केल्याने, निंदा केल्याने प्रभूचा आत्मा भिजून जातो. पण तरी सुद्धा आम्ही काय करतो, विश्वासी लोक चुगली करता हो. विश्वासी लोक निंदा करते हैं. हमें पता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. ये दिया ये आग जो है शरीर का दिया है, वो अगर अंधियारा हो गया तो पूरा शरीर अंधियारा हो जाएगा. अगर इसमें ज्योति है तो पूरा शरीर उजियारा हो जाएगा. फिर भी हमारी आंखें देखो घमंड से चढ़ी हुई रहती है. आमीन. वचन में लिखा है, फिर भी हम क्या करते हैं, सुनकर भी बरेच जण ऍक्सिडेंट मध्ये मरून जातात. तर बऱ्याच लोकांना मी नाही मरणार होता, आम्ही वाफ आहे. एक पास्टर त्याच्या बायको सोबत ऑन दी स्पॉट मरून गेला. सॉरी, त्याची पत्नी जिवंत आहे, त्याचे लेकरं 2 आणि तो पास्टर गाडीमध्ये म्हणजे झोपला. प्रभू मध्ये मरत नाही, झोपतात. ती बाई आज पण सेवा करते. का? कारण तिला आशा आहे
मेलेल्या लोकांना आशा नाही की परत भेटणार का नाही भेटणार, आणि जेव्हा भेटतील नरकामध्ये तेव्हा तो तिला आय लव्ह यू डार्लिंग नाही म्हणणार, त्याचे किडे त्याला उमजून देणार नाही, रडण्याचा दात खेळत चालत राहील, तो तिला बी शिव्या देईल, तू जात होती मध्ये का नाही गेली तो, तू जात होता ना मध्ये का नाही घेऊन गेला, त्यांचं तिथे बी भांडण चालेल, पण ही बहीण तिच्या नवऱ्याला तिथे भेटेल. स्मिथ स्पिगल्सबर्गची गवाही माहिती आहे ना, त्यांची पत्नी झोपल्या म्हणजे मेली त्यांची पत्नी, यांना दुःख झालं फार, त्यांनी प्रार्थना केली, उठली आणि ती पत्नी त्याला अरे मला का बरं बोलावलं तो, मी प्रभू येशू सोबत बसतो आनंदात आहे, परत प्रार्थना केली, परत झोपली, जीवित रहता हूं तो फिर मसीह है, मतलब अभी मेरा जीवन मसीह है, मेरा जीना मरना मसीह है, मेरा खाना पीना मसीह है, मेरा जीने का उद्देश्य मसीह है, उसकी इच्छा मेरी इच्छा, उसके सपने मेरे सपने, उसकी योजना मेरी योजना, मैं और वो अभी एक हो गए हैं। आमेन। इसलिए डांट जरूरी है, इसलिए डांटने वाले जरूरी है, कोई आपको सिखाने वाला रहना चाहिए, कोई आपको आपके बातों के विषय में बताने वाला होना चाहिए। झाकलेल्या प्रेमापेक्षा उघड शब्द काढण बरं आहे. वचन वाचू आपण. नीतिवचन 27. नीतिवचन 27 उसका 5. कहो 5. एक बार और 5. खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है. मराठीमध्ये आहे झाकलेलं प्रेम उघड शब्द ताडणपेक्षा उत्तम आहे. खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है. मी चोरून चोरून प्रेम करतोय याच्यापेक्षा समोर जाऊन टाकून दिलेलं बरं आहे. आमेन. खुली हुई डांट प्रेम से, छुपे हुए प्रेम से उत्तम है. ओपनली करेक्शन, ओपनली करेक्शन. वचनामध्ये कसं दिलेलं आहे, जेव्हा एखादा व्यक्ती चुकतो त्याला पहिले वैयक्तिकरित्या सांगायचं, वैयक्तिकरित्या त्याला बोलवायचं घरी. आणि मी तसं करतो, हा सिद्धांत मी फॉलो करतो स्वतः. इस सिद्धांत को मैं फॉलो करता हूँ. अगर कोई गलती करता है तो उसको बुलाकर उसको फिर समझाएंगे. अगर वहीं पे वो पश्चाताप करके समझ जाता है तो मैंने मेरा भाई पा लिया. अगर फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर गवाहों के बीच में 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग गवाहों के बीच में बात करेंगे. अगर उस गवाहों के बीच में वो अपना मन फिरा लेता है तो मैंने मेरा भाई पा लिया. लेकिन फिर भी नहीं सुधरता तो कलीसिया में सबके सामने उसको ताड़ना है. और अगर वो कलीसिया छोड़ के चला जाता है तो फिर उसने वो गवा दिया, लेकिन मैंने मेरा भाई पा लिया. आमेन. मेरा भाई पा लिया मैंने. तो हमें उघड़ अगर आपको डांटा जा रहा है, इधर ध्यान दो, अगर आपको पता है आपकी गलती है, आपने चूक की है, छोटी हो सकती है या फिर बड़ी. बरेच जण म्हणतात है ना, एक ही बार किया नाही. 1 रुपयाचा चोर कोर्टात उभा केला ना, 1 करोडचा चोर एका कोर्टात उभा केला तरी दोघांना एका कडकड्यात उभं राहावं लागेल. सही है. बाइबल में लिखा है जो एक आज्ञा से भी चूक जाता है सबके लिए दोषी ठहरा. आमेन. चोर चोर है. तो नीतिवचन 29 और पहला हम पढ़ेंगे क्यों हमें डांट जरूरी है, क्यों डांटना जरूरी है और क्यों डांट इतना महत्व रखती है. हाँ. जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा.
हालेलुया। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी सुधरते ही नहीं, उनके लिए ये वचन है। जब हमको पता है हम गलत है, हमने चूक की है, तो हमें नम्र बनना चाहिए। ये प्रभु का सिद्धांत है, Yes. क्योंकि अभिषेक से पहले पश्चाताप है। वेदी पर आग आने से पहले वेदी की मरम्मत है। Yes. टूटा हुआ जीवन, टूटा हुआ रिश्ता पश्चाताप से ही, वो जो दीवार है, वो जो पर्दा है, फट जाता है पश्चाताप से ही। पश्चाताप सबसे जरूरी है। पश्चाताप सबसे पहली सीढ़ी है। पश्चाताप का फॉर्म भरे बगैर आपको स्वर्ग के राज्य के स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। आप पश्चाताप नहीं करते, बपतिस्मा लेते हो, तो आप बपतिस्मा भी आपको बचा नहीं पाएगा। पश्चाताप बड़ा है। Oh, yes. क्या बपतिस्मा किया हुआ एक व्यक्ति नरक में जा सकता है? अगर उसका वो आज्ञाकारी नहीं रहता है तो वो नरक में जाएगा। क्या बिना बपतिस्मा का एक व्यक्ति स्वर्ग में चला जाएगा? जाएगा, जाएगा, जरूर जाएगा। लेकिन त्या चोरासारखी वेळ यायला पाहिजे की त्याला डुबून काढायची वेळच नाही तेव्हा। पण जर तुम्हारे पास वक्त है और तुम टाळ करता है, टाळाटाळ करता है, आणि मग काय लिहिलेलं अचानक नाश होता तुम्ही। भजन संहिता 141 उसका 5वां वचन मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। धर्मी मुझे मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, Amen. और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। Yes. मेरा सिर इससे इनकार न करेगा। Amen. लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में तल्लीन रहूंगा। Amen. काय लिहिलेलं आहे? धर्मी जब मुझे मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। पण मारला धर्मी नाही पाहिजे बरं। हा, मारणारा धर्मी पाहिजे। अधर्मी मारतो त्याच्यामुळे लोकांची उन्नती नाही होत। बरेच अधर्मी सेवक पण आहेत, अधर्मी विश्वासी पण आहेत, ते मारतात, देतात, त्यांच्या मंडळींमध्ये उन्नती नाही। हा, लोक वाढून जातात दहा, पण लोकांमध्ये येशू वाढत नाही। म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, प्रभूकडे मी विनवणी करतो की प्रभू मंडळीमध्ये लोक वाढवणार वाढव, पण मंडळीमधल्या लोकांमध्ये येशू कुटकुरून भरायचं आहे। धर्मी जब मुझे मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। तुमचा पास्टर जो खरा धर्मी है, किंवा तुम्ही पण धर्मी है, धर्मी की प्रार्थना ऊपर जाती है, आमीन, आशीष लेकर नीचे आती है। तो इधर लिखा है धर्मी जब मुझे मारे, तो हो सकता है परिवार में पति धर्मी है, धार्मिकता में चलता है, मतलब वो धर्मी है, आमीन। यीशु के पाप करने से हम धर्मी गिने गए, सही है, लेकिन धर्मी व्यक्ति धार्मिकता में चलता है। मी वैजापूरचा आहे, मला का वैजापूरकर, मी क्रिकेट खेळतो, तर मला काय म्हणतात? क्रिकेटर, बरोबर? मग मी जर विश्वासी आहे, मी जर धर्मी आहे, तर धार्मिकतेमध्ये चालेल। Yes. मी जर पवित्र आहे, मैं अगर पवित्र हूं तो पवित्र व्यक्ति पवित्रता में चलेगा। Amen. यीशु का स्वभाव जैसा वैसा मेरा अगर है, यीशु के स्वभाव के जैसा मेरा स्वभाव होगा। जैसा वह सिद्ध है तो मैं भी वैसे सिद्धता में चलूंगा। Yes. और इसको बोला है जो रेस में दौड़ता है उसको सबको बख्शिश नहीं मिलते, जो जीतता है उसको। Yes. मेरा दुश्मन शैतान नहीं है, वो तो मैंने हराया हुआ है उसको, शत्रु की सारी सामर्थ पर। उसके बारे में क्या बात कर रहा, लेकिन उससे भी खतरनाक प्रवीण है, शैतान से भी खतरनाक प्रवीण है। सुनील भाई है, दीप्ति है, मोनू है, खतरनाक, क्योंकि शैतान नरक में डाल भेजेगा क्या तुमको? शैतान को अधिकार है क्या? शैतान को शक्ति है तुमको नरक में डालने की? बोलो तो। नहीं डाल सकता हो। वो हमको पाप में गिराता है और वो पाप हमको नरक में लेके जाता है। और नरक हमारे लिए नहीं बनाया। नरक हमारे लिए है क्या? आम्ही रहिवासी कुठलचे? स्वर्गाचे। बाइबल में लिखा है हम स्वर्ग के नागरिक है, हमारा जो एड्रेस प्रूफ है उधर का है, हम यहाँ पे तो मेहमान है। या जगामध्ये आम्ही उपरी आहे, पाहुणे, म्हणून 50, 60, 70, 80, 90, 100 आयुष्य आम्ही जगणार, आम्ही तिथे जाणार।
आमीन। धर्मी जब मुझे मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। अगर आप लोगों में कोई धर्मी है, अभी दिखती है, ये परखे हुए बच्चे हैं मेरे, सुनील है, परखे हुए हैं, मोनू है, बेटा है, पार्लो है, अनिता दीदी है, ये बहुत अच्छे पर सभी लोग, ये अभी कपल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, शारदा, अनिल, कृष्णा, हे सगळे मला खूप आवडतात, सगळेच मला खूप आवडायचे आणि मी तुमच्यावर जे होते तेवढंच काय किंबहुना त्याच्यापेक्षाही जास्त प्रेम करेल, परंतु मला मी अजून सावध काय करतो की माझ्यासोबत 7-7, 10-10 वर्षांनी लोक काम करून तुमच्यापेक्षा जास्त आमच्यावर प्रेम करायचे आणि ते सोडून गेले प्रभूला पण ना मला, म्हणून तुम्हाला सांगतो, सावध करतो, तुम्हाला चितवतो, तुम्हाला रागवतो, तुम्हाला जास्त जवळ बी करत नाही मी, तुम्हाला जास्त दुर्बिने ठेवत जवळ बी करत नाही का, थोडं हळूहळू आता मी 1 वर्ष पाळत नंतर लीडरशिप मध्ये उभा करतो, शिकतोय, मी पण शिकतोय, पण धर्मीचा आम्ही ऐकायचं। Yes. आता बरेच धर्मी एकत्र बसून जातात, मग तेव्हा काय करायचं, भांडण करायचं का नाही, एक जेव्हा बोलतो तेव्हा दुसऱ्यांनी बायबलमध्ये लिहिलं आहे चूक होते सुनना है, नंतर त्याचं संपलं का मग दुसऱ्या धर्मीने सुनना है, इसके लिए अपना जानता दिया है, जब आप Yes. वहां पे आने के बाद लोग पुनर्स्थापित हो जाते हैं, Amen. क्योंकि यही हम लोगों की कॉलिंग है। Yes. वध हुए भेड़ों का चरवाहा बन जा, 2019 में प्रभु ने मुझे चक्रा का वचन दिया था। ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी, ऐसे सेवक भी जो कमजोर हो गए हैं, निराश हताश होकर हार मानने पर है, उनको हम फिर से पुनर्स्थापित करने का अभिषेक प्रभु ने दिया। Amen. तो धर्मी भी पुनर्स्थापित कर सकता है, अगर धर्मी तुमको मारेगा, बायको अगर धर्मी है, नवरा जर कमजोर है तर नवऱ्याने ऐकायला पाहिजे, आणि नवरा जर धार्मिकतेमध्ये चालतो तर बायकोने ऐकायला पाहिजे, आणि दोन्ही जर धर्मी येतात, तुमचे लेकरं तर एकदम पक्के प्रभूच्या विश्वासामध्ये, आणि पुढे धर्मी मुझे मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। हाँ, अजून मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही छडी घेऊन एक पास्टर छडी मारू शकतो का, दंड घेऊन मी मारू शकतो का तुम्हाला? यस, ही कोणती छडी आहे मग? छडी म्हणजे कोणाची छडी आहे? नाही, मारू शकतो पण मी कधीच नाही मारणार, शब्दाचाच मार राहील तुम्हाला, पण बुद्धिमान काय करेल, उस ताड़ना को ले लेगा, सुधारना को ले लेगा। बाइबल मध्ये मूर्खों को मत डाकना, नाही तर मूर्ख अजून तुला पागल बनवेल, बरोबर ना? माझा बी अपमान करायला कमी नाही मानत, म्हणून तो मुर्ख आहे, सेवकांचा बी अपमान, यांना माहित नव्हतं म्हणून सुनील भाऊवर ते हात उचलला, पण जेव्हा त्यांना माहित पडेल होतं, 7 उलट्या कोलांटा खाईल तो, जेव्हा सत्य समजेल तेव्हा। आमेन। पुढे लिहिलंय, और वह मुझे ताड़ना दे, म्हणजे डांटेगा, कारण असो अगर नसो, कुटिल स्वामियों के भी अधीन रहो, बाइबल में लिखा है, तो वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल फेरेगा, अभिषेक बढ़ाएगा, तुम्हारा समझ, ज्ञान, बुद्धि, विश्वास, प्रार्थना का जीवन सब कुछ बढ़ जाएगा। तेल मतलब क्या? अभिषेक को दर्शाता है। कब तेल पड़ रहा है देखो, जब मुझे ताड़ना दे, धर्मी माणूस जेव्हा तुम्हाला ताड़ना देईल, रागवेल, बोलेल, तुमच्या चुका मंडळीमध्ये भी दाखवेल, नम्र व्यक्ती स्वीकार करतो, हाँ भाई चूक थी ना तो बोल दिया, आमीन प्रभु, स्वीकार करतो, नम्र बोलतो, मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, माझं डोकं त्याला नकार नाही देणार, काय म्हणेल ते, मटन मच्छी आहे और दे, तेल पण तसंच पाहिजे प्रभू, और दे, आणि तुमचा अभिषेक वाढतो, आणि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में आमेन। प्रभूची इच्छा आहे, प्रभूची इच्छा आहे की तुम्हाला त्यांनी सिद्ध बनवावं, प्रभूची इच्छा आहे तुम्हाला त्यांनी परिपक्व बनवावं। मूर्ख तर प्रत्येक जण आहे, पण प्रभूला काय करायचंय, तुम्हाला मला मूर्खांना निवडून बुद्धिवानांच्या पुढे त्याला उभं करायचंय, आमेन। त्याला तुमची माझी उन्नती करायची आहे, त्याला आम्हाला आशीर्वादात बघून आनंद होतो, प्रभूचा कोणता दास असा गरीब म्हणून नाही राहिला, बरेच लोक म्हणतात गरीब, पण स्वर्गीय आशीर्वादांमध्ये भरपुरी होती त्यांच्याकडे, राजे काउन्सिलिंग करायला बिली ग्रामची कडे जायचे, माहिती आहे,
अमेरिका सगळ्यात मोठा देश, त्या मोठ्या देशाचं राष्ट्राध्यक्ष पद सगळ्यात मोठं ते राष्ट्राध्यक्ष बिली ग्रामजीला भेटायला जायचं. सेम थिंग आपण एलिशाच्या काळामध्ये बघतो, एलियाच्या काळामध्ये बघतो. राजे त्याचे सल्ला घ्यायचे. स्वर्गीय गोष्टींमध्ये आशीर्वादित राहत होतो आणि गरीब आणि कंगाल तोय ज्यांनी स्वर्गीय धन गमावून ठेवलेलं आहे. Yes. भले मग त्याच्याकडे रोल्स रॉयस कार राहू द्या, त्याच्याकडे 50 लाखाचा 1 करोडचा बंगला राहू द्या, पण त्याचं नाव स्वर्गाच्या पुस्तकात. आणि सगळ्यात मोठा श्रीमंत मी आहे ज्याच्यासोबत ख्रिस्त आहे. Amen. 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 सगळ्यात बलवान मी तो आहे ज्याच्यामध्ये ख्रिस्त आहे. Yes. तो म्हणतो ना, अरे छटाकभर आहे कृष्णा दादाला एकदा सांगत होतं, पण सेठ सारखा चालतो, भूत लागत नाही, जादू टोंगा लागत नाही ना, भानुमती लागत नाही, काहीच होत नाही आम्हाला, कोणता आजार लागत नाही, काय नाही. आणि एखाद्या दिवशी शारीरिक रोग आजार होतात, सर्दी खोकला पडसं नॉर्मल आहे, एखाद्या वेळेस ठेचबी लागून जाईल, आपण त्याला बी दोष नाही देऊ शकत. शरीर आहे, संसारामध्ये राहतो. 48 डिग्री सेल्सिअस झाला का येशूच्या नावामध्ये ऊन नको लागो? नाही, ऊन लागे पण त्याचा प्रादुर्भाव तुमच्यावर नाही होणार.